वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारा अगला जुमा 11 मुहर्रम होगा। 10 मुहर्रम अगले जुमे से पहले गुज़र चुका होगा, इसलिए 10 मुहर्रम की मुनासबत से आज मैं सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जो सानहा है, सानहा करबला, मैं उसको कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। इन हज़रात के वाक़े इसलिए नहीं बयान किए जाते कि हमें सिर्फ़ एक तारीख़ मालूम हो जाए। तारीख़ का मालूम हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन हज़रात की सीरत का मालूम हो जाना हमारे लिए मशअल राह है। इन हज़रात की सीरत का मालूम हो जाना हमारे लिए रहबर और रहनुमा है। इनकी ज़िंदगी और सीरत से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने में कई जगह पर रहनुमाई मिलेगी। तो हम इस नुक्ते नज़र से इनकी सीरत सुनेंगे कि इस सीरत से मैंने अपनी ज़िंदगी में रहनुमाइयाँ लेनी है। और दूसरा, इंशाअल्लाह ये जो वाक़या करबला मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, मैं आपको मुस्तनद बयान करूँगा, ऑथेंटिक बयान करूँगा, इसलिए कि वाक़या करबला में सही गलत, सच झूठ बहुत कुछ मिल चुका है। क्योंकि ये बहुत मशहूर सानहा और वाक़या है, लिहाजा जो चीज़ जितनी मशहूर हो उसमें ज़ुबानें भी उतनी ज़्यादा हो जाती हैं, कलम भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसमें से सही को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन बहरहाल सही मौजूद तो है, तो मैं उसी सही तारीख़ को इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वाक़या करबला शहादत का वाक़या कैसे पेश आया, ज़्यादा पीछे जाए बग़ैर मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से हमें वाक़या समझना आसान हो। कि जब रजब सन 60 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु, सहाबी रसूल हैं, बहुत ऊँचे मकाम के मालिक हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जब 60 हिजरी में रजब के महीने में इंतकाल हो गया, तो उनके बाद उनके बेटे यज़ीद बिन मुआविया, तो यज़ीद ने लोगों से अपने हाथ पर बैत लेना शुरू कर दी। ये यज़ीद वहाँ दिमश्क में था, मुल्क शाम में, मदीना मुनव्वरा भी उसकी मातहती में आता था। तो उसने हर जगह पैगाम भिजवा दिए कि मेरे हाथ पर बैत करो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये उसका पैगाम सुना तो आपने उसके हाथ पर बैत नहीं की। आपके साथ कुछ और भी सहाबा थे, उन्होंने आपके हाथ पर बैत नहीं की। लेकिन जब आपने महसूस किया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि अब मेरा यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किलात का सबब हो सकता है, तो वो अपने तमाम अहले खाना समेत मदीना मुनव्वरा को छोड़ दिया। इमाम हसन उसद उनसे पहले फ़ौत हो चुके थे, तो इमाम हुसैन और उनका घराना, उन्होंने सबको अपने साथ लिया और मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकरमा आ गए। जब आप मक्का मुकरमा पहुँचे तो कूफा, वहाँ के लोगों की तरफ से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से बहुत कसरत से खतूत है, ख़त आते थे, उन पर लिखा होता था कि हमें यज़ीद की खिलाफत, इसकी बादशाहत नामंजूर है, हम इसको अपना बादशाह खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप आले रसूल हैं, नवासा रसूल हैं, सहाबी जलील हैं, ऊँची हस्ती हैं, आप हमारे पास कूफा में तशरीफ़ लें, हम सारे कूफा वाले आपके हाथ पर बैत करते हैं, हमारे अमीरुल मोमिनीन आप होंगे। हज़रत इमाम हुसैन को ये बात पहले ही नागवार थी कि यज़ीद जैसा फासिक व फाजिर आदमी मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बन जाए, इसीलिए तो उसके हाथ पर बैत नहीं की थी। तो उन्होंने इस बात को सुन लिया। फिर वफूद आ गए कूफा की तरफ से, इमाम हुसैन को आकर मिले कि आप ऐसा करें, हमारे पास तशरीफ़ लें, ख़त भी हमने भेजे, हम खुद भी आ गए हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने जो समझ, फ़िरासत, शऊर, दानश्वरी अता फरमाई थी, वो तो फिर लाजवाब है। तो उन्होंने इसमें जल्दबाजी से काम नहीं लिया कि बस ठीक है उठकर कूफा चल दिए। उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को भेजा, आपके रिश्तेदार हैं,
मुस्लिम बिन अकील को कहा कि आप जाओ कूफा में जाकर पहले देखो हक़ैक़ क्या है। मुस्लिम बिन अकील वहाँ गए और वहाँ जाकर वो मुख्तार सक्फ़ी के घर में मुकीम हो गए। लोगों को बताया कि मैं इमाम हुसैन की तरफ से आया हूँ और तुम उनके हाथ पर बैत करो जो तुमने ख़त लिखे थे। सिर्फ़ एक दिन के अंदर या 2-4 दिन, चंद दिनों के अंदर 18,000 आदमी ने इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करने के लिए मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली कि हम इमाम हुसैन पर बैत होते हैं, वो आज हमारे वही अमीरुल मोमिनीन हैं। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? यानी वो क्यों कह रहे हैं कि आप आज हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, ताकि यजीद की माताती में जो एक फ़िस्क व फजूर पर मुश्तमिल हुकूमत बनी है उसका ख़ात्मा हो। आप आले रसूल हैं, सहाबी जलील हैं, आप आएँ और आप आएंगे तो आप जो बादशाहत, हुकूमत, खिलाफत कायम करेंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी और हमें कुरान और सुन्नत वाली खिलाफत और अमारत चाहिए, ये यजीद की फ़िस्क व फजूर वाली नहीं चाहिए। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पसे पर्दा भी यही एक जज्बा था कि अगर मैं वहाँ चला जाऊँ और वहाँ को मेरे हाथ पर बैत कर लें और मैं उसकी हुकूमत संभाल लूँ तो मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक वहाँ कवानीन नाफिज करूँगा, जिसमें मैं और रियाया का आम आदमी हम बराबर खड़े होंगे, मेरे अलग से कोई हकूक़ नहीं होंगे, इस्लाम ज़िंदा होगा, कुरान और सुन्नत का मुआशरा ज़िंदा होगा। यजीद की माताती में कुरान और सुन्नत का मुआशरा ज़िंदा नहीं होगा। तो इस जज्बे से उन्होंने वहाँ भेज दिया था मुस्लिम बिन अकील को पता करो। जब इतने ज़्यादा 18,000 आदमियों ने बैत कर ली तो मुस्लिम बिन अकील ने वहाँ से इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि आप तशरीफ़ ले आएँ, लोग सच्चे हैं, खतूत तो कम लोगों के थे, यहाँ तो पूरा कूफा बैत होने के लिए तैयार बैठा है। उधर से उन्होंने ख़त रवाना कर दिया। अब वो ख़त हमारी मैसेजिंग की तरह तो था नहीं कि अभी गया तो शाम को पहुँचा, जैसे हमारी मौजूदा डाक है, TCS हमारी 24 घंटे में पहुँच जाती है। तो वो तो उस ज़माने का ख़त था, उसके आने तक दिन लगने थे। उधर ये ख़त रवाना हो गया, पीछे हालात बदलना शुरू हो गए। पीछे क्या हालात बदलना शुरू हुए? यजीद जो दिमश्क में था उसको पता चला कि कूफा का जो गवर्नर है नौमान बिन बशीर, ये सहाबी हैं। कूफा का जो गवर्नर और हाकिम हुक्मरान है ये सहाबी है, अहले बैत के साथ मोहब्बत करता है। लिहाजा अगर ये रहा यहाँ का गवर्नर और इमाम हुसैन यहाँ पहुँच गए तो इलाका मेरे हाथ से निकल जाएगा, मेरी जो एक चौधराहट है वो बाकी नहीं रहेगी। तो उसने फिर क्या किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये गवर्नर था बसरा का, लेकिन ये अहले बैत के ख़िलाफ़ था। उसने वहाँ से इब्न ज़ियाद को, यानी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि आप बैक वक्त बसरा के भी गवर्नर हैं और मैंने वहाँ नौमान बिन बशीर को कूफा से माज़ूल कर दिया है, आप कूफा के भी गवर्नर हैं, आप फ़ौरन कूफा पहुँचें, वहाँ के लोगों को जमा करें और नौमान बिन बशीर को वहाँ से निकाल दें। जिसको निकाला जा रहा है यजीद की तरफ से वो सहाबी है और जिसको ऊपर गवर्नर बनाया जा रहा है वो बदबख्त आज़म है। तो उसको बुला लिया गया और उसने आकर नौमान बिन बशीर को निकाल दिया, खुद चार्ज संभाल लिया। ख़त उसके पास यजीद का मौजूद था कि गवर्नर आज से आंदा मैं हूँ। उसने सब लोगों को जमा किया, डराया धमकाया और अपने ख़िलाफ़ उठने वाले आदमी को तलवारों की धमकियाँ दी। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो मुख्तार सक्फ़ी के घर में थे, जब इब्न ज़ियाद पहुँच गया और उसने डराया धमकाया, खौफ व हरास फैल गया, तो मुस्लिम बिन अकील ने मुख्तार सक्फ़ी का घर छोड़ दिया, कहीं मुखबरी ना हो जाए कि मैं इन घर में हूँ। वो हानी बिन उर्वा के घर में आ गए, यहाँ आकर छुप गए। जब यहाँ हानी बिन उर्वा के घर में आए तो पीछे से वहाँ इब्न ज़ियाद 2 आदमी साथ लाया था, एक उमर बिन मुस्लिम बाहली और दूसरा शरीक, ये 2 आदमी वो लाया था। तो जो उसमें से शरीक था वो शरीक हानी बिन उर्वा का दोस्त था। शरीक ने कहा इब्न ज़ियाद से, मैं तेरे साथ शाही महल में नहीं रह सकता, तो मैं अपने दोस्त के पास ठहर जाता हूँ। एक तो इस वजह से भी कि शरीक ख़ुद इब्न ज़ियाद के इस अमल को पसंद नहीं करता था कि वो जो अहले बैत की मुखालफत पे उतरा हुआ है। दूसरा, शरीक की तबीयत भी कुछ ख़राब थी, उसने कहा मैं अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ। जब वो हानी बिन उर्वा के घर गए तो पता चला कि मुस्लिम बिन अकील इधर ही है और ये शरीक चूँकि अहले बैत का हमदर्द था, इसने उसको राज रखा। राज क्या रखा, बल्कि उनका हमराज बन गया, उनका मुआविन बन गया। कुछ दिनों बाद जब इब्न ज़ियाद को पता चला कि मेरे साथी शरीक की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वह मिलने के लिए आने लगा। तो उसने पहले पैगाम भिजवाया कि मैं कल आपको मिलने के लिए आऊँगा। शरीक ने मुस्लिम बिन अकील से कहा
वो बदबख्त मिलने के लिए मुझे आ रहा है, चूँकि वो मुझे अपने साथ लाया था वहाँ से। तो तुम ऐसे करना, पर्दे के पीछे छुप के बैठ जाना, जब वो बैठ जाए तो तुम इस बदबख्त की गर्दन उड़ा देना। और याद रखना शरीक, ये मौका हाथ से ना जाने देना, इसलिए कि अगर मौका हाथ से निकल गया वो तो तुझे पूरे शहर में ढूंढवा रहा है। जिस दिन तू मिल गया तेरी गर्दन उड़वा देगा, और अगर तेरी गर्दन उड़वा देगा तो इससे बेहतर है तू उसकी गर्दन उड़ा दे। तो वो आया, शरीक के पास बैठा, सलाम दुआ करता रहा। पीछे पर्दे के पीछे मुस्लिम बिन अकील थे, इसलिए कि गाड़ी छोटे से थे, पीछे मुस्लिम बिन अकील थे, वो दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। जब शरीक ने देखा कि अभी तक उठा नहीं मुस्लिम बिन अकील कत्ल करने के लिए, तो शरीक ने इशारे करने शुरू की, कहने लगा मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, इतनी देर हो गई मुझे पानी नहीं पिलाया, इतनी देर हो गई और कितनी देर करोगे। तो वो इशारे दे रहा था कि क्यों नहीं आते कत्ल करने के लिए, लेकिन मुस्लिम बिन अकील नहीं आए। आखिर वो इब्न ज़ियाद उठकर मुलाकात करके चला गया। तो फिर शरीक ने कहा मुस्लिम बिन अकील से कि आपने कत्ल क्यों नहीं किया, कुर्बान जाऊँ अहले बैत पर। मुस्लिम बिन अकील अहले बैत में से हैं, नेक मुत्तकी लोगों में से हैं। मुस्लिम बिन अकील ने कहा इब्न ज़ियाद मेरी पूरी दस्तरस में था, मैं चाहता तो मिनट में उसकी गर्दन उड़ा सकता था, इसलिए कि उसको तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, मैं तो आराम से आता सर कलम कर देता। लेकिन एक हदीस मेरे आका की थी जिसने मुझे कत्ल करने से उसको रोक दिया। वो हदीस ये थी, आपने फरमाया इन्नल ईमान क़ैदुल फ़त्क, ईमान किसी भी मुसलमान को अचानक हमला करके कत्ल कर देने से मना करता है। इब्न ज़ियाद जैसा ही बदबख्त सही मुसलमान तो है, और हदीस में अब किसी मुसलमान को अचानक हमला करके कत्ल नहीं कर सकते बहाने से, तो ये तो मैं बहाने से आता और अचानक कत्ल कर देता, हदीस के ख़िलाफ़ हो जाता। कुर्बान जाऊँ वो मुस्लिम बिन अकील जिसको पता है कि जिसको मैंने कत्ल करना था वो मेरे खून का प्यासा है, अगर मैं उसके हाथ लग गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा, और वो आज इसलिए उसको कत्ल नहीं करता कि आका की हदीस ना छूट जाए, सुन्नत रसूल ना छूट जाए। ये हमें दर्श मिलता है। हमने ज़िंदगी में कभी अल्लाह के नबी की शरीयत नहीं छोड़नी, भला हमारी अपनी जान दो पे लग जाए, जैसा कि दो पे लग भी गई थी मुस्लिम बिन अकील की कि उनको बाद में इब्न ज़ियाद ने कत्ल करवा दिया था। खैर उठकर चला गया, तो वह इब्न ज़ियाद मुसलसल तलाश करवा रहा था कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ छुपा हुआ है। तो एक लंबी उसकी चालाकी है, वक्त भी हमारे पास थोड़ा है, तो उसने अपनी एक ख़ास चालाकी के ज़रिए से पता करवा लिया कि हानी बिन उर्वा के घर में मुस्लिम बिन अकील हैं। तो उसने जब पता चल गया कि हानी के घर में हैं, तो उसने फिर फ़ौरन हानी को बुलवाया। पहले उसने हानी को बुलवा कर कहा कि हम तुझे कत्ल कर देंगे, तुम उसको पनाह ना दो। तो हानी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जब हानी वहाँ पहुँचे तो पीछे बात मशहूर हो गई कि इब्न ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा को बुलवा कर कत्ल कर दिया है, हालांकि उसने कत्ल किया नहीं था। तो पीछे से लोग उसके मुकाबले में उठ खड़े हुए इब्न ज़ियाद के लिए कि हानी एक मारूफ आदमी था, तो तुमने हानी बिन उर्वा को क्यों कत्ल किया है। लोग वहाँ जमा हो गए, मुस्लिम बिन अकील जमा हो गए। मुस्लिम बिन अकील जब गए वहाँ इब्न ज़ियाद के महल के पास, तो बहुत सारे लोग इब्न ज़ियाद के मुकाबले में मुस्लिम बिन अकील के साथ जमा हो गए। 4000 की बड़ी तादाद इब्न ज़ियाद के साथ जमा हुई, अगरचे 18,000 में से 4000 कुछ भी नहीं है, फिर भी 4000 एक तादाद है। जब ये वहाँ पहुँचे तो इब्न ज़ियाद ने वही ज़र इस्तेमाल किया और धमकी इस्तेमाल की। उसने अपने बंदों को महल से नीचे उतारा और कहा जाकर नीचे जो लोग आए हुए हैं इनको कहो तुम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें फ़लानी चीज़ देंगे, फ़लानी देंगे, जो ना माने तो उनको धमकी देकर यहाँ से निकलवा दो। बेवफा तो थे ही कूफा वाले, आज तक मशहूर है उनकी बेवफाई। वो सब ने मुस्लिम बिन अकील को छोड़ दिया, सिर्फ 30 आदमी मुस्लिम बिन अकील के साथ बचे। तो मुस्लिम बिन अकील चुपके से फिर पीछे निकलने लगे अबवाब किंदा की तरफ कि वहाँ से बाहर चला जाऊँ, अब मुकाबला बेफ़ायदा है। जब दरवाजे पर पहुँचे तो एक आदमी भी मुस्लिम बिन अकील के साथ नहीं था, सब छोड़ चुके थे, और वो वहाँ से बाहर निकलकर शहर की गलियों में फिर रहे थे। मगरिब हो चुकी थी, इतनी देर में परेशान फिर रहे थे कि एक आदमी तक साथ नहीं। एक औरत एक घर के दरवाजे पर गए, दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से औरत निकली, तो नाम था उसका। उसको कहा बहन पानी तो पिला दे। उसने कहा क्यों नहीं भाई। उसने पानी पिलाया तो वो अंदर गई, फिर वापस ही थोड़ी देर बाद फिर वो दरवाजे पे बैठे। उसने कहा भाई तू चला जा, कौन है यहाँ। फिर वो खामोश बैठे रहे। तो ने कहा जाता क्यों नहीं, तू कौन है। उसने कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, अना मुस्लिम इब्न अकील कज़्ज़बनी हाउलाइल कौम व गर्रूनी, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया।
इन्होंने मुझे कहा था कि तेरे हाथ पर बैत करते हैं, मेरे साथ एक आदमी भी नहीं। पूरे शहर में चर्चा तो हो चुका था मुस्लिम बिन अकील का। तो औरत ने कहा, मुस्लिम बिन अकील तुम हो? उन्होंने कहा, जी हाँ मैं हूँ, मेरा यहाँ कोई घर ही नहीं है मेरी बहन, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई दर ही नहीं है, मैं किधर जाऊँ, तो मुझे तू कोई कमरा दे सकती है मेहमान के तौर पर ठहरने की? उसने कहा मरहबा। अंदर ले गई, एक कमरा दे दिया उसको और उसको वहाँ ठहरा दिया। इतने में पूरे शहर में इब्ने ज़ियाद ने नाके डलवा दिए। ख़ास तौर पर कूफा शहर के जो मेन मरकज़ी दाखिली दरवाजे थे वो सारे बंद करवा दिए और अंदर अपनी उसने फ़ौज जासूसी वाली छोड़ दी और उसने कहा कि हर घर की तलाशी करो, जिस घर से मुस्लिम बिन अकील मिले उसको निकाल के ले आओ। तो बिलाल नाम था इस औरत के बेटे का नाम, बिलाल बिन उसैद। ये भी उसी हंगामे में बाहर गए हुए थे जो शोर शराबा हो चुका था। ये वापस आया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि ये कमरा जो बंद किया हुआ है ये क्या वजह है। तो उसने वालदा से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा छोड़ पर इसको। जब उसने इसरार किया तो वालदा ने पहले से वादा लिया, बताएगा किसी को नहीं। उसने वादा कर लिया तो उसने बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील को मैंने पनाह दी हुई है, अहले बैत में से, उसका कोई घर नहीं है यहाँ, उसका कोई दर नहीं है यहाँ। वो भी कम बख्ती निकला, उसने जाकर मुखबरी कर दी, उसने कहा कि हमारे घर में। तो फ़ौरन इब्ने ज़ियाद ने उसी वक्त एक दस्ता भेजा अशअस की सरकर्दगी में और 70 सिपाही साथ भेजे। वो जब आए और घोड़ों की टापों की आवाज़ें आईं, मुस्लिम बिन अकील समझ गया कि मुखबरी होगी, मेरे मुकाबले के लिए घोड़ों की टापों की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो बाहर निकल आए और उन्होंने बाहर निकल कर उन 70 आदमियों से मुकाबला किया और भगा दिया। फिर उन्हें दूसरा हमला किया तो ये गिरफ़्तार हो गए, क्योंकि उनको भी ये हिदायत थी कि गिरफ़्तार करना है। ये गिरफ़्तार हो गए। जब इनको गिरफ़्तार करके लेके जा रहे थे अपने ज़ियाद के पास तो मुस्लिम बिन अकील की आंखों से आंसू बह पड़े। तो उस एक आदमी ने कहा कि मुस्लिम, जो लोग इतने बड़े कदम उठाया करते हैं वो जब पकड़े जाएं तो रोया नहीं करते। सही बात थी उसकी, लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा वल्लाह अन्नी ला अबकी अला नफ्सी वलाकिन अबकी अल हसन व आल हुसैन। कहा मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा, मैं हुसैन और आले हुसैन पे रो रहा हूँ, इसलिए कि मैंने उनको चंद दिन पहले ख़त लिखा है कि तुम आ जाओ। वो आजकल में निकलने वाले होंगे या निकल चुके होंगे, मुझे अपना डर नहीं है, मुझे कत्ल कर दोगे, मुझे आले रसूल का डर है कि जब वो यहाँ आएंगे जैसे तुमने मेरे साथ बेवफाई की है तुमने उनके साथ भी यही करनी है। उनका जब खून बहेगा तो मुझे उस पर रोना आ रहा है। इब्ने ज़ियाद के पास मुस्लिम बिन अकील को ले गए। मुस्लिम बिन अकील ने कहा इसको इबरतनाक किस्म की सज़ा दो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो उनको ऊपर वाली छत पर ले गए तो मुस्लिम बिन अकील मुसलसल इस्तिग़फ़ार दुआ में मशगूल थे। ऊपर वाली छत पर जाकर मुस्लिम बिन अकील का सर कलम करके नीचे फेंक दिया, लाश भी नीचे फेंक दी। पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। फिर हानी बिन उर्वा को जब तक कत्ल नहीं किया था, जब मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए तो उसके बाद हानी बिन उर्वा को भी कत्ल कर दिया। यहाँ ये हो गया। और उधर से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 8 ज़िलहिज्जा को सन 60 हिजरी ये मक्का मुकरमा से कूफा के लिए रवाना हो गए। ये जब वहाँ से रवाना हुए उधर से यजीद को पता चल गया कि इमाम हुसैन रवाना हो चुके हैं। लोग कहते हैं जी यजीद ने कहा नहीं था इमाम हुसैन को कत्ल करो। ठीक है, ये तारीख़ में नहीं मिलता कि उसने कहा कत्ल करो, लेकिन उसकी बाकी बदबख्तियाँ भी थोड़ी नहीं हैं। यजीद ने क्या हज़रत नुमान बिन बशीर को कूफा से हटाकर बदबख्त इब्ने ज़ियाद को गवर्नर नहीं बनाया था? किस लिए बनाया था? सिवाय इसके और क्या वजह थी? ताकि इमाम हुसैन का मुकाबला करने वाला ज़रा उनका दुश्मन हो। फिर यजीद को पता चला इमाम हुसैन रवाना हो चुके हैं। उन्होंने फ़ौरन वहाँ से एक आदमी को भेजा, हुसैन नाम था। हुसैन को कहा कि तुम जाओ और लश्कर लेकर जाओ, कादसिया के मकाम पे पहुँचो। वो कादसिया के करीब से गुजरेंगे या कूफा की तरफ आने के लिए, तुम वहाँ से उनको रोको। ये हुसैन बिन नुमैर वहाँ पहुँचे कादसिया में और अपने एक सिपा सालार को, हुर बिन यजीद नाम था, ये यजीद का बेटा नहीं था, ये कोई और हुर बिन यजीद है। हुर बिन यजीद को कहा कि इमाम हुसैन का लश्कर गुजरने वाला है, ये इतने सिपाही साथ ले और जाकर उनको रोक दे। हुर बिन यजीद ने एक लश्कर लिया। जब वो इमाम हुसैन को रोकने के लिए पहुँचे तो मकाम नी नवा एक जगह है, वहाँ पर इमाम हुसैन पहुँच चुके थे। हुर बिन यजीद भी उनके साथ वहाँ पहुँचा। तो हुर बिन यजीद ने कहा इमाम हुसैन से, मैं आपको कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब नीनवा पर पहुँच चुके थे, हुर बिन यजीद के पास उसी वक्त कासिद आ गया इब्ने ज़ियाद का। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि बस
इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसको किसी ऐसे मैदान में पड़ाव डालने पर मजबूर कर दो जहाँ ना पानी हो, ना दरख्त हो, ना रिहाइश की कोई जगह हो। इसको मजबूर करो, कोई ऐसा मैदान हो तो वहीं ये पड़ाव डाल दे। हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन को मैदान देखा, आगे जो था वो करबला का मैदान था, उन्होंने कहा तुम्हें यहीं ठहरना होगा। तो इमाम हुसैन को करबला के मैदान में उन्होंने उतरवा दिया और आगे पीछे मुकाबला करने के लिए और उनको रोकने के लिए अपनी पुलिस लगा दी कि इस मैदान से कहीं और नहीं जा सकते, इसलिए कि अगर वो चंद कदम आगे चलते हैं तो आगे दरिया फुरात है, दरिया फुरात के करीब अगर वो पड़ाव डालते हैं तो पानी मिलेगा। और इब्न ज़ियाद का पैगाम ये था कि ऐसे मैदान में इसको मजबूर करो उतरने पर जहाँ पानी, दरख्त, साया, रिहाइश कोई आदमी ना हो। इमाम हुसैन को यहाँ रोक दिया गया और पीछे से जब 10 मुहर्रम से 3 दिन पहले की बात है, वहाँ से इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को भेजा एक लश्कर देकर, 4000 का लश्कर था, और कहा जाओ और इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए। उमर बिन साद पहुँच गया 10 मुहर्रम से 3 दिन पहले और उसने आकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि मैं तेरे मुकाबले के लिए लश्कर लाया हूँ। तो उस मौके पर इमाम हुसैन ने 3 शर्तें पेश की और ये 3 शर्तें मुस्तनद किताबों में मौजूद हैं। मुस्तनद का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, मुस्तनद किताबों में सही सनदों से मौजूद हैं। इमाम हुसैन ने पहली शर्त ये रखी, फरमाया मैं जहाँ से आया था मुझे वहीं वापस जाने दो, मैं कोई हुकूमत लेने नहीं आया था कि मैं लड़ूंगा मरूंगा, लेकिन हुकूमत लेकर रहूँगा। मैं तो इसलिए आ रहा था कि कूफा वालों ने मुझे बुलाया है कि आ जाओ यहाँ इस्लामी हुकूमत का क़याम करते हैं, मैं तो इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए आ रहा था। अगर तुम कूफा के ही मेरे ख़िलाफ़ उठ कर आ गए हो तो मैंने आगे क्या करने जाना है, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वापस जाने दो। अगर ये कबूल नहीं है तो तुम यजीद के माताहती में हो, मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसके पास खुद मामला तय कर लूँगा, जो भी करना होगा मैं कर लूँगा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर ये भी कबूल नहीं है, तीसरा ये कि मुझे जाने दो, मैं मुसलमानों की किसी सरहद पर चला जाता हूँ, एक मुसलमान होने के नाते वहाँ ज़िंदगी गुजारूँगा। सरहदों पर चूँकि जिहाद बाकी रहता था, चलता रहता था, तो मैं अल्लाह के नाम पर जिहाद करता करता दुनिया से चला जाऊँगा। उमर बिन साद को ये शर्तें अच्छी लगी, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं। अगर वो नहीं लड़ना चाहता, उसने फ़ौरन इब्न ज़ियाद को कूफा में ख़त लिखा कि इमाम हुसैन ने ये 3 शर्तें पेश की हैं और इससे हमारा मकसद हल होता है कि लड़ाई की नौबत नहीं आती और वो कूफा भी नहीं जाते। और इब्न ज़ियाद को भी ये शर्तें अच्छी लगी कि चलो कूफा भी नहीं आता वो और हमारी लड़ाई भी नहीं होती। इब्न ज़ियाद ने कहा ठीक है। यहाँ से शिमर की बदबख्ती ज़्यादा मशहूर होती है, सही लफ्ज़ ये शमिर है, शमिर इब्न ज़िलजौशन। शमिर वहाँ बैठा था, ये ख़ास बंदा था इब्न ज़ियाद का। शमिर ने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप हुसैन को छोड़ रहे हैं, आप उसको मजबूर करें कि वो आपके पास आए यहाँ, फिर आप उसके बारे में जो फैसला करें, उसको मुआफ़ करें या गर्दन उड़ाएं। आप लिखें वहाँ पीछे उमर बिन साद को कि हमें 3 शर्तें मरदूद हैं, एक ही शर्त कबूल है, वो भी इन 3 से हट कर कि वो मेरे पास है, फिर मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँ। तो उसने देखा इब्न ज़ियाद ने शमिर को कि शमिर सख्त है, तो उसने कहा ठीक है। तो फिर इब्न ज़ियाद ने ख़त लिखा उमर बिन साद को। ख़त के शुरू में लिखा, कहता कि मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि तू जाकर मेरे सामने सिफारिशें कर, सुलह करा, अगर तुझे उसको मेरे पास पहुँचा सकता है पहुँचा दे, नहीं तो लश्कर की कमान छोड़ दे और शमिर इब्न ज़िलजौशन को कमांडर बना दे। जब ये ख़त और शमिर को साथ भेजा, जब ये शमिर वहाँ पहुँचा ख़त लेकर उमर बिन साद के पास, उमर बिन साद ख़त पढ़कर भांप गए, कहने लगे शमिर ये सारी तेरी शरारत लगती है, मुझे ख़त से लग रहा है कि तूने अपनी राय दी है इसलिए कि तुझे साथ भेजा गया है। अच्छे खासे मुसलमानों से जंग दूर हो रही थी और आले रसूल का खून बहने से बच रहा था, तेरी शरारत हुई है। फिर आगे से उमर बिन साद की भी बदबख्ती, वो चाहता तो कमान छोड़ देता, कहता मैं आले रसूल का खून नहीं कर सकता, लेकिन उसने भी इस ओहदे को नहीं छोड़ा, कहने लगा नहीं फिर सरबराह मैं ही रहूँगा। और उधर से ये जब पहुँचा है शमिर ख़त लेकर, 9 मुहर्रम हो चुकी थी। 9 मुहर्रम को ये इब्न ज़ियाद का ख़त लेकर यहाँ करबला के मैदान में उमर बिन साद के पास ख़त लेकर पहुँचा है कि इमाम हुसैन से लड़ाई करो या फिर हमारे पास ज़िंदा पहुँचाओ, जैसे हम करना चाहें करें। शमिर ने फ़ौरन आकर ऐलान जंग कर दिया। उमर बिन साद से मशवरा, 9 तारीख को ही, अभी आज का दिन भी नहीं गुजरा, शाम का वक्त था, तो इमाम हुसैन से कहा कि जंग के लिए तैयार हो जाए। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने अपने सौतेले भाई अब्बास इब्न अली को भेजा, कहा जाओ इनसे कहो आज की रात छोड़ देते हैं, कल का वक्त रख लेते हैं, दरमियान में रात है, आज रात में अल्लाह से दुआएं मांग लो, उसके सामने तहज्जुदें पढ़ के इस्तिग़फ़ार कर लो, कर लड़ लेंगे। तो शमिर ने उमर इब्न साद से मशवरा किया,
और उमर बिन साद ने शमर से, और फिर उन्होंने लोगों से मशवरा किया। आखिर उमर बिन साद ने शमर को कह दिया कि ठीक है, कल जंग कर लेंगे। तो रात को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु रात को उन्होंने फिर अपने लोगों को जमा किया और कहा कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, आपके नहीं हैं, और ये मुझे बहर सूरत कत्ल ही करेंगे। आप में से जो लोग वापस जाना चाहे, रात के अंधेरे हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, तुम चुप के जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन लोग नहीं गए इमाम हुसैन को छोड़कर, रात को दुआओं में सारी रात मशगूल रहे। और अगले दिन जब सुबह हुई, फजर के फ़ौरन बाद ही उमर बिन साद लश्कर लेकर आ गया, और वो जैसे ही लश्कर लेकर आया, इमाम हुसैन से कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। आगे जो वाक़या उसका खुलासा ये है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने सफ़ बंदी की, और जब सफ़ बंदी होगी तो इमाम हुसैन ने कहा मुझे बात करने दो। तो इन्होंने बात की, इन्होंने लोगों से कहा कुछ होश में आओ, तुम किसका खून बहाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे नबी की औलाद नहीं हूँ? क्या मैं फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसके बारे में हदीस मशहूर है कि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? लेकिन अक्लों पे पर्दा पड़ चुका हो, मालो ज़र नज़र आ रहा हो, हक़ाइक़ भी फिर ओझल हो जाते हैं, क्योंकि पीछे से इब्न ज़ियाद ने लंबे मालो ज़र की लालच दी रखी थी। तो जब ज़्यादा बातें होने लगीं तो ज़ुहैर बिन कैन ये इनकी तरफ से खड़े हुए, इमाम हुसैन की तरफ से। इन्होंने उनको कहा लोगों मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने मुकाबला किया तो याद रखो फ़ातिमा का बेटा सुमैया के बेटे से अल्लाह की नज़र में भी बेहतर है। इब्न ज़ियाद की माँ का नाम सुमैया था, का फ़ातिमा का बेटा सुमैया के बेटे से बेहतर है, ये बदबख्ती ना करो। लेकिन शमर तो फिर खून आंखों में आया हुआ था, उसने पहला तीर चला दिया। बस तीर चलाने की देर थी, जानिबैन से जंग छिड़ गई। इतने में ज़ोहर का वक्त हो गया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि नमाज़ पढ़ने दो हमें। तो उनमें से किसी ने कहा तुम्हारी नमाज कबूल ही नहीं होती। तो इधर से हबीब बिन मुताहिर खड़े हुए, कहने लगे ये भी बदबख्ती हो सकती है, आले रसूल की नमाज कबूल नहीं होगी और तुम्हारी कबूल हो जाएगी। खैर इन्होंने सलातुल खौफ पढ़ाई। सलातुल खौफ पढ़ने के बाद ज़ोहर के बाद तकरीबन घराना सारा ही शहीद हो चुका था। फिर ये हुआ कि उधर से एक आदमी आया तो इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे अली अकबर निकले, शेर पढ़ते हुए अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली नहनु व रब्बिल बैत बिन नबी औला। कहने लगे कि अल्लाह के बंदो क्या कहते हो, हम हजूर के रिश्तेदार हैं। इतने में फ़ौरन इब्न मुनकिज़ की तरफ से तीर आया और अली अकबर को शहीद कर गया। फिर आपके भतीजे उठे हसन बिन कासिम बिन हसन, हज़रत हसन के बेटे। तो उधर से फिर एक आदमी का तीर आया और उसने अमर अज़दी का, और उसने कासिम बिन हसन को तीर मारा तो वो एकदम नीचे गिरे। ज़ोर से कहा या अम्मा, चचा जान, चचा जान। हज़रत हुसैन पहुँचे तो वो नीचे गिर कर शहीद हो चुके थे। आपने उनके बदन उठाया, कंधे पर रखा, खैमे के करीब लिटाया। सारे शहीद हो चुके थे, सिर्फ इमाम हुसैन अकेले थे। अब ये आगे बढ़े, इतने में मालिक बिन नुसैर ने पहला तीर मारा, इमाम हुसैन के सर मुबारक पे लगा और आपकी टोपी सारी खून से भर गई। आप वापस आए, अपने बेटे छोटे अब्दुल्ला को उठाया, अलविदाई बोसा लेने लगे तो दूर से इब्न मुँह के दिनार का तीर आया, दूध पीते मासूम छोटे उम्र के बच्चे को सीने से करके पार हो गया। तो इमाम हुसैन ने उसका खून उठाया और आसमान की तरफ उंडेल दिया, कहा या अल्लाह इन जालिमों का तू खुद ही हिसाब ले लेना। फिर आप पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो आपको पानी पीने के लिए रोका गया। जब आप फरात के करीब है, हुसैन बिन नुमैर ने तीर मारा, आपके होंठ मुबारक पर लगा। जिस होंठ को मेरे आका चूमा करते थे उससे आज खून बह गया। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मों से निढाल हो रहे थे तो किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो जाकर आपको कत्ल कर दे। सारे इस बात से डर रहे थे कि इनके कत्ल का गुनाह मेरे सर ना हो। तो शमर बिन ज़िलजौशा ने एक और बदबख्ती की, उसने कहा कि 10 आदमी इकट्ठे मिलकर हमला करो ताकि किसी एक का नाम ना आए। 10 आदमियों ने इकट्ठे हमला किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ज़मीन पे गिर गए और शहीद हो गए। सिनान, और वो उठा और उसने जाकर इमाम हुसैन का सर काटा और सर काट के खौली को दे दिया। खौली फिर वो सर लेकर वापस गया। ये वाक़े का खुलासा है जो वक्त ख़त्म हो जाने की वजह से वाक़े को मुकम्मल करने के लिए मैंने समेट दिया। फिर इब्न ज़ियाद ने आखिरी बदबख्ती ये की, सारी लाशों को बशमूल इमाम हुसैन की लाश के घोड़ों की टापों से रौंदवा दिया और ये लोग सर लेकर इब्न ज़ियाद के पास पहुँचे। इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन के मुँह पे छड़ी मारी। ज़ैद बिन अरकम सहाबी मौजूद थे। उन्होंने कहा बदबख्त क्या करता है, मैंने आका को खुद देखा है कि इन होंठों को चूमते थे। इब्न ज़ियाद नशे में था हुकूमत के, कहने लगा ज़ैद बिन अरकम से अगर तो बूढ़ा ना होता तेरी गर्दन उड़ा देता। फिर ज़ैद बिन इब्न ज़ियाद ने यह सर भिजवाया यजीद के पास दिमश्क में।
जब यजीद के पास इमाम हुसैन का सर गया, उसने भी बदबख्ती की और उसने छड़ी उठाई इमाम हुसैन के मुंह पे मारी। तो अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यजीद, ये भी बदबख्ती होती है, किसके होंठों पे छड़ी मार रहा है, जिन होंठों को चूमते मैंने खुद देखा है। फिर कहा अबू बरज़ा असलमी ने कि यजीद से, यजीद तू क़यामत वाले दिन आएगा, तेरा सफ़ारशी शफ़ी इब्न ज़ियाद होगा और हुसैन का सफ़ारशी मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। खैर मेरे अज़ीज़ भाइयों, लंबा वाक़या है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मोटा सा मैंने बयान किया, लेकिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया उनका भी कोई अच्छा अंजाम नहीं हुआ। इन सब के टुकड़े टुकड़े हुए। जैसे ने तीर मारा था, आपको पानी नहीं पीने दिया था, वो जब वापस गया उसको इतनी प्यास लगती थी कि ठंडे मीठे मशरूबात के टब रख कर सामने रख देते थे। वो कहता था स्कूनी स्कूनी, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। इतना पानी पिया कि पेट फट गया। और जिस आदमी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पे तीर मारा था और सर आपका ज़ख्मी हो गया था, उसका भी बुरा हशर हुआ। शमेर को कत्ल करके, कुछ अरसे बाद सन 66 में शमेर को कत्ल करके लाश कुर्तों के आगे फेंक दी थी और खौली को कत्ल करके जला दिया था। हर एक का बुरा हशर हुआ। बाजों को ऐसे किया कि उनके दोनों पाँव, मालिक बिन नुसैर ने जिसने सबसे पहले तीर मारा था सन 66 हिजरी में, मुख्तार सकफी ने इनके दोनों पाँव, दोनों हाथ, दोनों पाँव काट के मालिक बिन नुसैर को धूप में डाल दिया। वो तड़प तड़प के धूप में मर गया। इमाम ज़ोहरी ने लिखा है कि इमाम हुसैन के कातिलीन में जो जो शरीक थे सारे इसी दुनिया में रुसवा हुए, इसी दुनिया में कत्ल हुए, मुर्दार हुए, और आखरत की जहन्नम तो है ही है। अल्लाह ताला मुझे आपको आले रसूल की मोहब्बत नसीब फरमाए, हसन और हुसैन की मोहब्बत नसीब फरमाए। क्या बदबख्त हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ तक भी लिख दिया कि इमाम हुसैन कूफा गए क्यों, कि कूफा गए क्यों थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आले रसूल की मोहब्बत पर जीना, आले रसूल की मोहब्बत पर मरना नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।